लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। विपक्षी दल पीएम मोदी से मुकाबला करने की लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है। इस वक्त पीएम मोदी के सामने टिकना किसी भी नेता के लिए नामुमकिन जैसा है। भारत के विपक्षी नेता तो छोड़िए, पीएम मोदी के सामने दुनिया भर के किसी भी नेता का टिकना मुश्किल है। दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता है पीएम मोदी। ऐसे में एक बार फिर पीएम मोदी की वापसी तय मानी जा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता एक एक कर बीजेपी और एनडीए में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस को भी जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में वो भारत को क्या ही जोड़ेंगे। राहुल की बातों पर कांग्रेस के नेता भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में देश के लोगों को राहुल पर कैसे भरोसा होगा। कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवरा ने पार्टी से इस्तीफा देकर शिवसेना ज्वाइन कर ली है और शिवसेना में आते ही मिलिंद देवरा ने कांग्रेस की अंदर की बात बाहर ला दी है और राहुल गांधी की नींद उड़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भी आफत बढ़ गई है। केजरीवाल ईडी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी केजरीवाल को टेंशन दे रही है। कैसे कांग्रेस में मच गई है भगदड़ और कैसे केजरीवाल की बढ़ गई है चिंता, बताएंगे सब कुछ आपको अपने इस खास रिपोर्ट में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस और उसके संगठन के लिए फायदेमंद कम और नुकसानदायक ज्यादा सिद्ध हो रही है। कांग्रेस के नेता बड़े ही जोर शोर से फिर से राहुल गांधी को लॉन्च करने में लग गए हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ही न्याय नहीं कर पा रहे हैं। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 शुरू की थी, तब गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़कर चले गए थे और पार्ट 2 की शुरुआत से पहले कांग्रेस को डबल झटका लगा है। कांग्रेस के पुराने नेता, जिनका कांग्रेस के साथ 55 साल पुराना नाता रहा है, वो पार्टी को छोड़कर चले गए। कांग्रेस की हालत दर्शकों ऐसी हो गई है कि जिन भी राज्यों में वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते थे, अब वहां अनुकंपा पर जिंदा है, जिसकी वजह से कांग्रेस के बाकी नेता परेशान हैं और पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। इस बार 2 विकेट गिरा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से ठीक पहले क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले कांग्रेस को डबल झटका लगा है। पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दे दिया। अब असम में अपूर्व भट्टाचार्य ने कांग्रेस के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। वह 1 दशक से ज्यादा समय तक कांग्रेस में रहे। राहुल गांधी की यात्रा से पहले इन दोनों नेताओं के इस्तीफे को पार्टी के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। वहीं कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मिलिंद देवड़ा शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने के बाद मिलिंद देवड़ा ने बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए देवड़ा ने कहा कि मैं गेन यानी विकास, आकांक्षा, समावेशित और राष्ट्रवाद की राजनीति में विश्वास करता हूं। मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन यानी ग्रोथ, एस्पिरेशन, इंक्लूसिविटी, नेशनलिज्म में विश्वास करता हूं। मैं पेन यानी पर्सनल अटैक, इनजस्टिस, नेगेटिविटी की राजनीति में विश्वास नहीं करता। देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कल तक देश को रचनात्मक सुझाव देती थी कि कैसे देश को आगे लेकर जाया जाए, आज उसका एक ही लक्ष्य रह गया है कि पीएम मोदी के खिलाफ बोलना है। देवड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर पीएम कल कांग्रेस की तारीफ करे और कह दे कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, तो वो इसका भी विरोध करेंगे। कांग्रेस पर हमला करते हुए मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मैं नकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं करता, मैं लोगों के लिए काम करने में विश्वास रखता हूं। लोगों को गाली देना, नकारात्मक राजनीति करने में मैं विश्वास नहीं करता। जिनके पास कोई एजेंडा, कोई कार्यक्रम नहीं है देश को आगे बढ़ाने के लिए, वे नकारात्मक बातें करते रहें। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने से पहले कांग्रेस के नेता पार्टी से इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को तो जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं, ऐसे में वो देश को क्या जोड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो अपनी हर बात से यू टर्न मारते गए। वो कहते थे हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, वो नहीं हुआ। वो कहते थे हम दिल्ली में विकास की गंगोत्री बहा देंगे, नहीं बही। वो कहते थे नेताओं को बड़े घर की क्या ज़रूरत होती है, तो उन्होंने इसकी जगह अपने लिए शीश महल बनवा लिया। वो एक बात और कहते थे कि जैसे ही किसी पद पर बैठे नेता पर आरोप लगे, उसे तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नेताओं के जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन जो बात केजरीवाल कहते थे, वो किसी भी बात को अपने साथ अमल में नहीं ला पाए।
लेकिन अब तो कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल को नसीहत दे रही है, जिसके भ्रष्टाचार की तस्वीर दिखाकर केजरीवाल ने राजनीति की और सत्ता की भी फसल काटी है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता ने भी केजरीवाल को कर दिया है एक्सपोज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से चौथी बार समन जारी होने पर दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक बार फिर कहा कि दिल्ली के सीएम को ईडी के सामने जाकर बातचीत में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जब भी ईडी ने समन किया वो गए थे। सीएम केजरीवाल को भी जाना चाहिए और अपनी बात सामने रखनी चाहिए। संदीप दीक्षित ने कहा कि ईडी का समन तो आना तय था। नियमानुसार ईडी किसी को बुलाता है तो उस व्यक्ति को, वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, समय निकाल कर जाना चाहिए। हाँ, आप नेताओं को लगता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो जांच एजेंसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक पुख्ता ग्राउंड ना हो, चुने गए सीएम के साथ नियमानुसार ही ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली, पंजाब सहित अन्य राज्यों में गठबंधन को लेकर कहा कि सीट शेयरिंग पर जितना जल्द फैसला हो जाए उतना अच्छा रहेगा। ऐसा इसीलिए कि हमें भी तैयारी करनी है, फिर भी गठबंधन होने के बाद ये भी तय करना होगा कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने हैं। इस काम में भी समय लगेगा। इससे पहले 7 जनवरी को भी दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीक्षित ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा चुनावी तैयारियों को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी के राष्ट्रीय कांग्रेस का गठबंधन और चुनावी तैयारियों को ताज़ा बयान सबके हित में है। ऐसा इसीलिए कि खड़गे ने कहा कि इंडी गठबंधन सभी 543 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये तो तय है कि तैयारी भी सभी सीटों पर सबकी होनी चाहिए। तैयारी होगी तभी तो चुनाव के दौरान एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी से सामने पेश होना चाहिए, तभी पता लगेगा कि कौन कितना सच कह रहा है, उनकी बातों में कितना दम है। अभी तो लग रहा है कि मौजूदा केजरीवाल सरकार ने जरूर कुछ गड़बड़ की है, तभी तो केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से घबरा रहे हैं। देश लोकसभा चुनाव 2024 के मुहाने पर खड़ा है। विपक्षी दल जहां आपस में लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने एजेंडा सेट कर दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 सिर्फ राष्ट्रवाद, विकास और सनातन अस्मिता के इर्द गिर्द ही होगा। बीजेपी ने राम का ऐसा ताना बुना लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कि पूरा विपक्ष ही उसकी चपेट में फंस गया है। बीजेपी ने इस पूरी लड़ाई को ही हिंदू प्रेम और हिंदू आस्था से दूरी रखने वालों के बीच पहचान का बना दिया है। जो विपक्ष देश के भीतर जाति विभाजन करना चाह रही थी, बीजेपी ने एक दांव से समूचे विपक्ष को समझा दिया कि पहले लोग हिंदू हैं और फिर जाति है। राम की ऐसी बयार बह रही है कि विपक्ष उसमें जल्दी उड़ता दिख रहा है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता तो मिला कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, लेकिन उन्होंने राम के नाम की लाज ना रखते हुए तुष्टीकरण की राजनीति के आगे बेबस होकर न्योते को ही ठुकरा दिया है। लेकिन ऐसा करना कांग्रेस को भारी पड़ गया है। कांग्रेस ने सोचा नहीं होगा कि उनके इस फैसले के बाद पार्टी के लिए ऐसी बुरी खबर आएगी कि कांग्रेस द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने को लेकर अब सर्वे भी आया है कि क्या कांग्रेस के नेताओं को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाना चाहिए था कि नहीं। लोगों की राय आपकी हमारी सोच से एकदम अलग है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने को लेकर बीजेपी हमलावर है। इस बीच एबीपी न्यूज के लिए सीवेटर सर्वे ने त्वरित सर्वे किया है, जिसमें कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सर्वे में सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस पार्टी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जाना चाहिए। इस पर 64% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। वहीं 24% लोगों ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अयोध्या नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा 12% लोगों ने कहा कि अभी इसको लेकर कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस ने बुधवार 10 जनवरी को कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन चुनावी लाभ के लिए कर रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी कर कहा कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। कांग्रेस के इस फैसले पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए वो कहा, उनके कांग्रेस के रुख में कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने हमेशा भगवान राम का विरोध किया है और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने कई मौकों पर भगवान राम के अस्तित्व को भी नकार दिया है। रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीताराम
राम येचुरी शामिल नहीं होंगे। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने को लेकर न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से हाल ही में दावा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।